और जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। सपने सबके होते हैं लेकिन सच नहीं होते हैं। सिर्फ सपने उनके ही सच होते हैं जो कुछ करते हैं जीवन में। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं जिंदगी में, वो सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ रिहैबिलिटेशन, अच्छे लोगों को तो सब उठाते हैं, लेकिन गिरे लोगों को बहुत ही कम लोग सहारा देते हैं। मैं चाहता हूं कि गिरे लोगों को ही सहारा देना चाहिए। वैसे व्यक्ति को सहारा दें जो जीवन से जूझ रहे हैं, जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है। उनके मन में भी ललक होती है, इच्छाएं होती है, भावनाएं होती हैं कि जीवन में हम कुछ करें, लेकिन जरूरत होती है उनको एक कदम आगे बढ़ के हाथ थामने की, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। मैं एक छोटी सी कहानी इस पे सुनाऊंगा, इसके बाद कविता मैं आपको सुनाऊंगा। एक समय था, माता पार्वती ने कहा शिव से कि हे प्रभु, बने को क्यों बनाते हैं और जो बिगड़े रहते हैं उसी को क्यों बिगाड़ते हैं? ऐसा क्या है? ऐसा ही क्यों होता है? उन्हें ने कहा कि ये जीवन का कटु सत्य है। ऐसा ही होता है, जो बना होता है उसी को बनाते हैं। यानी जो मेहनत करता है उसके साथ मैं भी लगा रहता हूं, और जो मेहनत नहीं करता है उसका साथ मैं कभी नहीं देता हूं। एक समय था, दो दंपति जंगल में जा रहे थे। समय गुजरते गया, उनको भूख लगी। पति ने पत्नी से कहा, खाना बनाने के लिए कुछ सामग्री है? बोली बिल्कुल है। खाना बनेगा कैसे? बोला इसके लिए तो चूल्हे की और आग की जरूरत होगी। बोले माचिस भी है। फिर चूल्हा कैसे बनेगा? उन्होंने कहा कि इसके लिए तो ईंट की जरूरत होगी। ईंट कहां से मिलेगी? यहां तो घनघोर जंगल है, यहां तो कहीं ईंट दिख ही नहीं रहा है। कहां मिल जाएगी? मेहनत से सब कुछ प्राप्त होता है। कोशिश किए, ईंट भी मिली। फर्स्ट बार जब गए तो कुआं बहुत ही अच्छा साफ सुथरा बना हुआ था। बोला नहीं यार, इससे तो ईंट उखाड़ना बड़ी ही मुश्किल है, इसलिए कि बिल्कुल बना हुआ है, चकाचौक है। बोला नहीं, इसको उखाड़ना बिल्कुल ही गलत होगा। बोली सही बात है, बने को क्यों बिगाड़ेंगे? बोला फिर हम तो भूखे रह जाएंगे। कुछ दूर पर गए, एक और कुआं मिला जिसकी कुछ ईंटें बिखरी पड़ी हुई थी। बोला ये तो बहुत सही है, ये तो ईंट इसमें से बिखरी हुई है, काम तो अपना बन गया। बोले हाँ सही बात है। कुछ ईंट उनसे निकाले और अपना भोजन जो भी बनाना था। तो देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ मेहनत करता है। भगवान भी उसी का साथ देता है। तो मेरी कविता का भी शीर्षक यही था, कोशिश कर। कोशिश कर, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती है। लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। मैं कविता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोशिश कर, हल निकलेगा। जिंदगी में अगर मेहनत कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सत, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।
ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज है थमा थमा सा वो कल चल निकलेगा, वो कल चल निकलेगा। एक छोटी सी और कविता है। समय की मैनेजमेंट, समय क्या होती है? जिसने समय को पहचान लिया समय रहते, वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा। और जिसने समय को समय रहते नहीं पहचाना, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये समय हमारा है, इस समय को हम पहचाने और इस समय को अपने ऊपर खर्च करें, न कि दूसरे के लिए हम जिए। अगर आज का समय हम दूसरे के लिए जी रहे हैं, तो कल के समय में हम बिल्कुल पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इस पे थोड़ा समय कविता लिखा हूं। और अभी तक क्या था? कोशिश कर कविता का शीर्षक। चलिए।